गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 का ही कारक वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं और मतलब कैसे हम इसको पहचानते हैं, इसको भेदों को पहचानते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है, कारक किसे कहते हैं। देखिए, कारक होता है कोई भी एक सेंटेंस है, उसके अंदर जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध होता है, उसको जो एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने पुस्तक लिखी, है ना। मैंने पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर मैं खुद के लिए है, यहाँ ने वर्ड जो है वो मतलब पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मेरे द्वारा लिखी गई है। तो मैंने पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर पुस्तक तो कर्म कारक हो गया, ठीक है। और मैं क्या हो गई, कर्ता कारक हो गई, और ने इसका परसर्ग हो गया यानी विभक्ति चिन्ह हो गया। तो मैंने पुस्तक लिखी, तो इसके अंदर जो ने शब्द है वो हमें मैं यानी खुद के बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूँ, कर्ता कारक हूँ। और यहाँ पर ने परसर्ग है और पुस्तक क्या है, यहाँ पर कर्म कारक है। तो यहाँ पर मतलब कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और जितने भी हमारे कारक हैं उनके विभक्ति चिन्ह और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं। देखो, संज्ञा और यहाँ पर जैसे तुम्हारे इसके अंदर दे रखा है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया पहले से। तो कर्ता कारक किसे कहेंगे हम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द मैं हो गया, सॉरी वो सर्वनाम शब्द हो गया मैं। अब जैसे अपन ने लिखते हैं कि राम ने पुस्तक लिखी, अगर यहाँ मैं की जगह मैं राम लगा दूंगी तो राम संज्ञा शब्द हो गया, मैं सर्वनाम शब्द हो गया। तो इनका जिस रूप से यानी जो भी उनका रूप है उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। अब वाक्य के अन्य शब्द क्या हो गए, ने पुस्तक लिखी, तो उनका संबंध अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब यहाँ राम क्या हो गया, कर्ता कारक, क्योंकि पुस्तक लिखने का काम किसने किया है, राम ने किया है, तो वो क्या हो गया यहाँ पर कर्ता कारक। अब देखिए उपयुक्त वाक्यों में यहाँ कुछ ऊपर वाक्य दिए गए हैं, ये यहाँ पर वाक्य देखिए, कौन पुस्तक लाई, क्या ले आई, किससे मनोरंजन होता है, किस किस लिए किताब दी है, कहाँ से किताब लाई, कैसी किताब है, कहाँ बैठकर पढ़ेंगे, है ना, किसे संबोधित किया गया है। अब ये यहाँ पर जो है कौन, क्या, किससे, किस लिए, कहाँ से, कैसी, कहाँ, किसे, ये वर्ड्स जो है, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये हमें बताएंगे कि इसके अंदर कौन सा कारक है। कौन किताब लाई यानी किताब लाने का काम किसने किया, तो वो क्या हो गया, कर्ता कारक। अब इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, महक किताब लाई, तो यहाँ महक क्या हो गई, कर्ता कारक। लाने का मतलब कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, कोई भी काम जिसके द्वारा किया जाता है, जो व्यक्ति उस काम को संपादित करता है वो क्या होता है, कर्ता कारक। अब क्या ले आई, किताब लेकर के आई, है ना। महक क्या लाई, किताब लाई, तो महक क्या लेके आई है, किताब। अब यहाँ पर जो वस्तु लाई गई है या जो मतलब कार्य किया गया है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, कर्म कारक। वो काम करने वाला व्यक्ति कर्ता कारक हो जाएगा, और वो जो काम है जिसको व्यक्ति कर रहा है, जिससे व्यक्ति संपादित कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक में, सॉरी कर्म कारक में आ जाएगा। अब किससे मनोरंजन होता है यानी साधन, किससे यानी कोई भी साधन, कोई भी काम जिस साधन से हम करते हैं वो किस में आता है, करण कारक के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने पेन से वो क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर लिखे। अब पेन से प्रश्न उत्तर लिखे, यहाँ पर पेन से शब्द जो है वो पेन किससे, यहाँ प्रश्नोत्तर लिखने का साधन क्या है, हमारे पास पेन है, तो यहाँ पर पेन शब्द क्या हो गया, हमारा करण कारक हो गया। अब चौथा नंबर देखिए आप, संप्रदान कारक, किस लिए किताब दी गई है, पढ़ने के लिए। अब के लिए यानी किसी काम के लिए यदि हम कोई वस्तु उसको प्रदान करते हैं तो उस यहाँ पर क्या आता है, संप्रदान कारक आता है।
के लिए जहाँ शब्द आता है कि मैंने पढ़ने के लिए पुस्तक दी, मैंने लिखने के लिए पेन दिया, तो यहाँ पर के लिए क्या हो जाएगा, पेन। पेन किसके लिए दिया है, लिखने के लिए दिया है। तो यहाँ के लिए जब हम कोई चीज देते हैं किसी व्यक्ति को, तो वहां पर क्या आता है, संप्रदान कारक आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कहाँ से किताब लाई, अपादान कारक घर से, यानी जब कोई वस्तु अलग होती है किसी एक जगह से, किसी एक वस्तु से जब कोई दूसरी वस्तु अलग होती है, तब वहां पर क्या आता है, अपादान कारक आता है। घर से किताब लाई गई, ठीक है। तो यहाँ पर अपादान कारक हो रहा है क्योंकि पुस्तक जो है वो घर से क्या हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है। वह दिल्ली से जा चुका है, तो यहाँ पर दिल्ली से व्यक्ति क्या हो गया है, अलग हो गया है, दूर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक। यहाँ देखिएगा, एक तुम्हें चीज बता देती हूँ, यहाँ पर भी से आएगा, करण कारक में भी से होता है परसर्ग चिन्ह, और अपादान कारक में भी से परसर्ग चिन्ह होता है। लेकिन करण कारक में जब से परसर्ग चिन्ह आता है तो वो किसी साधन के बारे में बताता है कि हम कौन सी वस्तु से कोई कार्य कर रहे हैं। और यहाँ अपादान कारक में जो से शब्द आता है वो किस बारे में आता है कि हम कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही है, अलग हो रही है। उसकी आंख से आंसू बह रहे हैं, तो आंसू जो है वो कहाँ से अलग हो रहे हैं, आंख से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर आंसू जो है वो किसका कारक है, वो क्या बता रहे हैं, अपादान कारक के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आंख से आंसू निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आंसू जो है वो क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं, आंख से। तो आंख से अलग हो रहे हैं आंसू, तो वो आंख जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी अपादान कारक हो जाएगी। सॉरी, आंसू नहीं होगा, आंख होगी। अब जैसे कैसी किताब है, कहानियों की किताब है। अब यहाँ की शब्द जो है वो क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। पुस्तक है लेकिन पुस्तक कैसी है, कहानियों की है, ठीक है। वह राजा का बेटा है, यहाँ पर का शब्द जो है वो राजा और उसके पुत्र का संबंध बता रहा है। यह पेन मेरा है, रा रे री और काके की ये आते हैं, तब वहां पर कौन सा होता है, संबंध कारक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, कहाँ बैठ करके पढ़ेंगे, ऊपर, नीचे, बगीचे में, ठीक है, पेड़ पर। तो यहाँ पर और में, पे में, पे पर, ठीक है। में अंदर की साइड, पर ऊपर की साइड, यानी कहाँ बैठ करके हम पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ बैठ करके हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। किसे संबोधित किया गया, जब हम किसी का नाम लेते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, किसी को बताते हैं, तब यहाँ पर क्या आता है, संबंध कारक आता है। अब देखिए यहाँ पर आपके नेक्स्ट जो है वो कारक के भेद और उनके विभक्ति चिन्ह बताए गए हैं, तो उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो है देखिए, कर्ता कारक। कर्ता कारक जो है वो किसके बारे में, अभी मैंने आपको समझाया कि जो व्यक्ति काम करने वाला होता है वो कर्ता कारक के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। ने का मतलब शून्य या ने, यानी एक तो होता है ने सहित यानी परसर्ग सहित, और एक होता है परसर्ग रहित। परसर्ग सहित जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ने परसर्ग आता है। जो परसर्ग रहित होता है उसके अंदर ने परसर्ग नहीं आता है, ठीक है। किससे और कौन, क्रिया के साथ लगाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। अब जैसे रीता ने कविता लिखी, आकाश पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, आकाश पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है, आकाश कर रहा है। तो आकाश क्या है, यहाँ पर कर्ता कारक है। रीता ने कविता लिखी, ने कविता लिखी, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ ने परसर्ग आ रहा है, किसने कोई कार्य किया। तो रीता ने जो है वो क्या किया, कविता लिखी। और दूसरा जो है यहाँ पर आकाश पढ़ रहा है, तो आकाश जो है वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है।
यहाँ पढ़ने का काम आकाश कर रहा है, वहां कविता लिखने का काम गीता कर रही है। अब दूसरा है यहाँ पर कर्म कारक। यहाँ जिस पर क्रिया का फल होता है, ये हमें सबको पता है, कर्म हम किसे कहते हैं, जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर कर्म क्या है, जैसे गीता ने ईश्वर को, ईशा को बुलाया। किसको बुलाया? ईशा को बुलाया। तो यहाँ बुलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? ईशा पर पड़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, तो राम को पुस्तक दी, यहाँ पर दो कारक हो, मतलब कर्म कारक हैं, ठीक है। एक गौण होता है, एक मुख्य होता है। तो यहाँ पर जिसके साथ को प्रसर्ग लगेगा वो तो हो जाएगा मुख्य, और जिस पे नहीं लगेगा वो हो जाएगा गौण। मतलब राम ने गीता को पुस्तक दी, कुछ भी हम मतलब सेंटेंस यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म कारक। तीसरा होता है करण कारक। जिस साधन के द्वारा काम होता है, यानी से और के द्वारा। अब से और के द्वारा इशिता ने चाकू से सेब काटा। अब यहाँ पर देखिए सेब किससे अलग हो रहा है? साधन है यहाँ पर। चाकू जो है वो सेब को काटने का क्या है? साधन है। वह बस से विद्यालय जाता है। यहाँ पर हम बस के द्वारा भी लिख सकते हैं और बस से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से और के द्वारा के साथ करण कारक। चौथा है हमारा संप्रदान कारक, जिसके लिए काम हम कर रहे हैं। आकाश ईशा के लिए उपहार लाया। मैंने मंदिर के लिए दान किया। तो यहाँ के लिए, किसी वस्तु को हम किसी दूसरे के लिए जब हम प्रदान करते हैं कोई चीज, तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक आता है। नेक्स्ट है अपादान कारक। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई वस्तु अलग होने के अर्थ में आती है तब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वो पेड़ से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। आंख से आंसू टपक रहे हैं, तो यहाँ आंसू किससे अलग हो रहे हैं? आंख से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ से शब्द जो है वो किसके अंतर्गत आता है? अपादान कारक के अंतर्गत। आंख से शब्द जो है वो अपादान कारक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। यहाँ पर जब हम एक संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? संबंध कारक होता है। अब जैसे का के की, है ना, जैसे ईशा आकाश की बहन है, तो यहाँ पर ईशा और आकाश के मध्य संबंध बताने के लिए की बहन है, तो यहाँ पर की शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यह मेरा पेन है, रा रे री भी है और का के की भी है। जब ये विभक्तियां, यानी कि ये शब्द, ये वर्ड्स, ये वर्ण जो है वो बीच में, सेंटेंस के बीच में, दो शब्दों के बीच में जब उनका संबंध स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तब वहां पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। जहां पर जिस जगह पर हम कोई कार्य कर रहे हैं वहां पर क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। आकाश ने मेज पर जग रखा, मैंने अलमारी में कपड़े रखे, तो यहाँ अलमारी में, अलमारी क्या है? हमारा अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या रखे हैं? कपड़े रखे हैं। स्थान के बारे में बता रहा है जहां पर हम कोई कार्य करते हैं। लास्ट हमारा जो है संबोधन कारक है। जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को आवाज लगाते हैं, तो उसके लिए हम हे, अरे, ओ, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे इंदु तुम कब आई? यहाँ पर अरे इंदु शब्द जो है वो हमें एक्सक्लेमेशन का साइन, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन का साइन है कि यहाँ पर हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हमने उसको अचानक से देखा है। जब हम अचानक से किसी को देखते हैं, जब हम किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज देते हैं, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे, और उसके बाद हम इनका मतलब ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है।